JEE का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रैंक अच्छी आई होगी और वो अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम IIT में जा भी रहे होंगे, लेकिन मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट यानी कि ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो हर साल JEE का एग्जाम देते हैं लेकिन वो अपने ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते। क्या इसका कारण यह है कि आप लेस कैपेबल हैं? बिल्कुल भी नहीं, बस हमारे देश में सीट्स बहुत कम हैं और बच्चे एग्जाम देने वाले बहुत ज्यादा। आप बस इतना कह सकते हैं कि आप भी इक्वली कैपेबल हैं एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। लेकिन एक अच्छा कॉलेज कौन सा है? मैंने अपनी इस जर्नी में एक बात सीखी है, किसी एक बच्चे के लिए कोई एक कॉलेज अच्छा है तो दूसरे के लिए दूसरा, और यही कारण है कि आशु घई 11-12 पे मैं आपके लिए एक प्रॉपर सीरीज लेके आया हूं जहां पे मैं IIT के अलावा बाकी कॉलेजेस में जाता हूं, यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, कैंपस में जाता हूं, वहां के कैंपस लाइफ के बारे में आपको बताता हूं, यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूं, वो कैसे अलग है, क्या वो दावा करते हैं, ताकि आप उस यूनिवर्सिटी, उस कैंपस के बारे में इन डिटेल जान पाएं। तो बस इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए विजिट करने वाला हूं एक और यूनिवर्सिटी के अंदर। अब आप सभी बच्चे जो एक कॉलेज को सर्च कर रहे हैं, आप सभी ने NIET का नाम तो सुना होगा, लेकिन अभी भी आपके मन में काफी सवाल होंगे स्टूडेंट्स को यहाँ पे किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और आजकल बच्चे इस प्रकार के मॉडल के बारे में इतनी ज्यादा बातें क्यों करने लग गए। तो बस इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम NIET के साथ पार्टनर एक यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आज हम यहाँ के स्टूडेंट से तो बात करेंगे लेकिन साथ ही साथ यहाँ के मेंटोर से भी बात करेंगे। तो इसमें हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और हमने बनाया आईसारथी। तो इसलिए आपके अभी मुझे वो मिले थे, टीचर वो कहते हैं बहुत बंक मारते हो। नहीं सर, बंक नहीं मारते, इसलिए इसकी मम्मी को भेजी जाए। आओ सबसे पहले बात करते हैं NIET के फर्स्ट ईयर के BTech इन CSE विद स्पेशलाइजेशन इन AI एंड डेटा साइंस कोर्स के बच्चों के साथ। आपका नाम क्या है? अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा। कहाँ से आप? लखनऊ। आप? अन्वेषा तिवारी। ठीक है। मैं वाराणसी से हूँ। ओ, और आप भाई साहब? आनंद मौर्य, बनारस से, गाजीपुर। तो फर्स्ट ईयर में कब पहला प्रोजेक्ट मिला आपको करने के लिए? सर हम जब आए थे फर्स्ट डे पे तो हमने डिस्कस किया अबाउट हैकाथॉन्स वगैरह डे 1 पे। डे 1 पे? हाँ, तो हम डे 1 पे ही मिले थे और तभी हमने टीम बना ली थी और हमें हैकाथॉन्स वगैरह के बारे में ऋतिक को पता था, तो उसके साथ कुछ डिस्कशंस वगैरह हुए, प्रोजेक्ट्स के ऊपर टॉपिक्स पे डिस्कस वगैरह किया। उसके बाद हमने इनरोल वगैरह करना शुरू किया। कब किया? फर्स्ट डे पे IIT बॉम्बे इरुका कराया था, इरुका स्टार्टअप वगैरह था, तो उसी में हमने फर्स्ट डे रजिस्टर किया था, अपनी टीम बना के नाम के रजिस्टर कर। तो ऐसा ये फर्स्ट डे पे कैसे? फर्स्ट डे पे तो लोग एक दूसरे दोस्ती यारी बना रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं आज कल क्या पहनेंगे ये सब, तो ऐसा क्या पहले सोच रखा था क्या? नहीं सर, आके फर्स्ट दिन हम मिले, फिर ऋतिक को थोड़ा सा नॉलेज था हैकाथॉन्स वगैरह, तो हम लोगों ने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो सीधे हम लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किया। तो उसकी डेडलाइन 1-2 दिन में खत्म हुई थी IIT बॉम्बे इरुका में, तो सीधे हम लोगों ने रजिस्टर किया। और कितने किए एक साल में पूरे टोटल प्रोजेक्ट? 4-5 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, पर अभी हम इसे मतलब इस पे भी फोकस्ड हो गए हैं, इसी डेवलप कर रहे हैं। बाकी तो अदर प्रोजेक्ट्स भी बिगिनिंग में किए थे। हमने फर्स्ट डे में हेल्थ सेक्टर वाले पर थे, उसके बाद फिर हमने डिफरेंट डोमेन्स भी ट्राई किए, एग्रीटेक, हेल्थ सेक्टर एंड मैनी एजुकेशन वाले पार्ट में भी देखा था। फिर अभी तो हम ये रोड सेफ्टी वगैरह। समझाओ क्या ये? Sir, this is iSaarthi, Smart Road Infrastructure Maintenance and Monitoring System, as well as Driver Assistance System. तो बेसिकली कहा जाए जो व्हीकल्स रोड पे चल रही हैं उन्हें ही हम स्मार्ट इंस्पेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि सर डे बाय डे रोड एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसमें बेसिक रीजन देखा जाए तो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस होते हैं, पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉट होल्स, क्रैक्स, डैमेजेस क्रिएट हो जाते हैं। इवन गवर्नमेंट जो मतलब DLP रोड्स होती हैं लाइबिलिटी पीरियड पे, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होती हैं, तो उन्हें मैनुअली इंस्पेक्ट करना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो हमने आइडेंटिफाई किया कि कैसे हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और हमने बनाया आईसारथी। ये पॉट होल्स, क्रैक्स, डैमेजेस इन सबको डिटेक्ट करता है, इसका डेटा को स्टोर करता है और इससे एक्सीडेंट प्रोन जोन्स की मतलब पूरी डिटेल और एक वो क्रिएट करता है ऐसा, और मतलब पॉट होल्स डिटेक्ट हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट के साथ भी हम इस डेटा को शेयर कर सकते हैं जिससे मैनुअल इंस्पेक्शन वाला जो काम है वो हट जाएगा और वो सारा व्हीकल
ही करेगा हमारा। सबको पता है कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप क्लासरूम से तो सीखते ही हो, लेकिन वहां पे होने वाले डिफरेंट इवेंट से भी आप बहुत कुछ सीखते हो। और इसीलिए मैं मिला उन बच्चों से जिन्होंने ओपन AI बिल्डाथॉन जैसे कॉम्पिटिशंस में शानदार परफॉर्म किया है और अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है। तो आप कौन कौन से कोर्स हैं, क्या नाम है आपका? Hello sir, I am Vanshika Sehgal and I am first year BTech student at NI. And I am Anubhav. I'm also first year student. कहाँ से हैं आप? मतलब कौन सी स्टेट से हैं? मैं नोएडा से ही हूँ। And I'm from Delhi. Yeah. तो आपने अभी मैंने सुना कि चीज में पार्टिसिपेट किया था, क्या था वो पूरा प्रोसेस कैसा? Basically, it was an open-air academy powered by Mitchell Buildathon. ठीक है। So we participated in that in Feb 16th, and out of 70,000 students, 20 teams were selected. And we were pretty nervous before, तो हम लोगों ने हमारा एक आइडिया था एग्री कनेक्ट का बेसिकली। क्या था आइडिया उसके बारे So में? probably statement was the even in 2026, India is a country which is heavily dependent on agriculture ठीक in the GDP. ठीक। So we thought, okay, farmers market has a middleman. Okay, middleman eats most of the profit जो बीच में होता है, right? We see middlemen with huge amounts of money. So we thought, okay, let's eliminate the middleman and we will make a way just ताकि हम bridge कर सकें. We will bridge the farmers directly to the market. Basically, farmers profit कमा सके, that was our main goal, because we have seen one of my team members, Aditya, he started with this idea. उसको ये idea आया था because he was from a farmer background, and उसने चीज़ realize करी थी कि like issue हो रहा है, farmers को नहीं मिल रहा, तो small businesses हैं उनके साथ issue हो रहा है, so we thought कि we can provide something and we got an idea, and we also at the same time NIT ने ये बताया कि Buildathon हो रहा है with powered by open air academy, that's a huge opportunity, तो हम लोगों ने उसमें अप्लाई कर दिया कैजुअली। एंड मोमेंट पे हमारा हो गया सबमिट, दे लव्ड आवर आइडिया एंड वी गॉट इट विद द स्टेट लेवल्स ऑफ ठीक है। आप टॉप 20 में आए। तो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ कैसे हेल्प मिली? मतलब आप इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में ना होते तो क्या क्या और हर्डल्स आते जो इन लोगों ने आपकी हेल्प करी? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमको अपॉर्चुनिटी का आइडिया भी नहीं था कि ऐसा Buildathon हो भी रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कॉलेज से मिली थी। दूसरी चीज़ कि एज वे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड Buildathon में देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम 4th ईयर 3rd ईयर ग्रेजुएट्स, IITs, NITs पूरा अक्रॉस द कंट्री। सो वी हैड नो आइडिया कि हमको आइडिया पता था, हमें बेसिक टेक्निकल स्किल्स पता थे, अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, आप कैसे बनाना है, क्योंकि बैक एंड भी है, फ्रंट एंड भी है, तो उसके लिए वी हैड आवर मेंटर्स एंड सक्सेस कोचेस, जैसे हमारे जनरेटिव एआई के लिए अनाउंसर है एंड वेब डेवलपमेंट जो फ्रंट एंड मैनेज करता है उसमें साहिब सर है। सो दे हेल्प अ लॉट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ कोर्स अब हेल्प तो ChatGPT गूगल से भी मिल सकती है, बट द अवेलेबिलिटी एंड जो एक ह्यूमनली कॉन्वर्सेशन होता है जो आप ऑफ कोर्स ChatGPT या फिर ऑनलाइन गूगल पे नहीं कर पाते हो, वो हमको मेंटर्स के थ्रू काफी अच्छा मिला। सच कहूं तो अभी तक बच्चों से बात करके मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और इनके करिकुलम के बारे में और जानने की मेरी इच्छा थी, तो मैंने और बच्चों से बात की। सर, आपके जो दोस्त है सारे जो 12th में थे, 11th में थे, वो सब इस कॉलेज में तो नहीं आए होंगे? नहीं, अलग अलग कॉलेज में होंगे। आपकी बात भी होती होगी। हाँ। क्या डिफरेंस लग रहा है आपको आपके वाले कॉलेज में, आपके वाले कैंपस में या उनके कैंपस में? कुछ दो बातें बताओ जो अच्छी लगी आपको। तो जैसे हैकाथॉन्स, बिल्डाथॉन्स, ये सब होते हैं। अब फर्स्ट ईयर के बच्चों को इतना नहीं पता होता, बट लाइक तो उन्हें भी नहीं पता, तो वो लोग सब अपना थ्योरी में और अपना इन सब में ही है। हम लोगों को ये लोग एक्सपोजर दे रहे हैं इन सब चीज़ों का, बिल्डाथॉन लाइक इनमें पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, हमें चीज़ें बता रहे हैं, हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन के बाद हेल्प भी करते हैं आप? हाँ सर, हमारे पर्सनल भी होते हैं, हमें बाहर भी ऑन द लेवल भी पार्टिसिपेट करवाते हैं। कुछ भी होता है, मान लीजिए ओवरऑल इंडिया में कोई एआई से रिलेटेड कंपटीशन है, कुछ भी है, तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि बच्चों यहाँ ये हो रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट करो, इनकरेज किया जाता है हर एक बच्चे को। कुछ भी टेक से रिलेटेड कहीं कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, हैकाथॉन हो गया, कुछ हो गया, हमें इनकरेज किया जाता है पार्ट करने के लिए, भले वो कॉलेज के अंदर हो या बाहर हो। अभी जैसे आपका 1 साल हो गया लगभग, हाँ, क्या आपने सीखा है? मतलब कुछ बताओ जो आपने अलग सीखा है। हमारा ये था कि फर्स्ट ईयर से हम पे बहुत फोकस किया गया टेक पे। हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, हमें पाइथन आती है, हमें जावास्क्रिप्ट आती है, हमें C++ आता है। बेस स्ट्रांग हो गया पूरा। हाँ, हमारा बेस इन्होंने बहुत स्ट्रांग कर दिया है, लाइक लैंग्वेज बेसिस पे जो हमारे टेक्निकल लैंग्वेजेस रहती है, जावास्क्रिप्ट आती है, हमें डेटा मैनेज के लिए हमें SQL भी सिखाई है इन्होंने। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे आने वाले 5 साल बाद हो सकता है कुछ और आ जाए मार्केट में, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? इसके लिए वो हर 3-4 महीने में इंडस्ट्री के लोगों से ही बात करके कि क्या चल रहा है, आप जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, कि बच्चे को क्या स्किल आनी चाहिए, उस हिसाब से वो अपना करिकुलम अपडेट कर देते हैं कि हाँ ये ज्यादा रिक्वायरमेंट है फॉर जॉब। अब बच्चों से ही बात करके मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि यहाँ पे टीचर्स को टीचर्स नहीं मेंटोर्स कहा जाता है, क्योंकि वो बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह, एक मेंटोर की तरह रहते हैं। बट मुझे देखना जरूरी था कि ऐसा क्या है
यहाँ के टीचर्स में कि उन्हें मेंटर्स कहा जाता है? क्या वो सच में वो वाला रोल अदा कर रहे हैं? आओ खुद बात करके देखते हैं। सर ये बहुत सारे बच्चों से मिला मैं, तो उनकी मैंने पूछा कि यहाँ के बारे में कोई एक नेगेटिव बात बताओ, तो सब एक ही बात नेगेटिव कह रहे थे कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाते बहुत हैं, लाइक कोई छुट्टी नहीं होती, और अगर मान लो मास बंक भी हो रही है तो भी टीचर अकेले क्लासरूम में पढ़ाता रहता है। ये सच है क्या सर? देखो, मैं आई एम अ फैकल्टी हियर एट NIET और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा कि हाँ, हम पढ़ाते बहुत हैं। ठीक है, उनको बंक नहीं मारने देते। हमारी पूरी टीम हमने बिठा रखी है बच्चों के ऊपर। सक्सेस कोच है हमारे जो मेक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स क्लास बंक नहीं कर रहे हैं, वो क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे हर लेक्चर सेशन के बाद एक प्रैक्टिस सेशन होता है हमारे में, उसमें वी मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग कि उन्होंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। बाकी जगहों पे क्लासरूम में मतलब ट्रेडिशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और यहाँ पे ऐसा क्या है अलग, मतलब बच्चों के रिस्पेक्ट से नहीं, एक टीचर के रिस्पेक्ट से आपको क्या अलग फील हुआ? देखो, एक तो हमारे में ये नहीं है कि ठीक है क्लास में आओ तो आओ, नहीं तो नहीं। वी डोंट फोकस ऑन दैट। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि इवन एज अ फैकल्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्या इन्फॉर्म द सक्सेस कोच की मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, बाकी के कहाँ हैं, तो दे मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, उनको कॉल करेंगे कि व्हाई आर यू नॉट इन द क्लास। एंड ये मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है क्योंकि कॉलेज, अब मैं भी गया हूँ, सब जाते हैं तो इतना होता है कि टीचर ठीक है जो आए हैं उनको पढ़ा लेंगे, बट हम लोगों का ये मोटिव रहता है कि वो सीखे पढ़े, क्योंकि हमारा करिकुलम में ऐसे कि हमें रिजल्ट चाहिए बच्चों से। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे एडमिशन लेना हो तो क्या प्रोसेस है आप, क्योंकि अभी तक हमने ये तो बता दिया सब बच्चों को कि यहाँ पे क्या अच्छा है, लेकिन ये नहीं बताया कि एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है? तो हमारा एक एग्जाम होता है, नेट करके है, वो आप क्लियर करते हैं, देन उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, इंटरव्यू होता है। आपको पता है एग्जाम्स की डेट्स क्या हैं? ओके, सो बेसिकली NIET में एडमिशन के लिए हमारा नेट का एग्जाम होता है, NAT। करंटली उसकी लास्ट डेट इज 20th जून। उसके बाद हमारा 30+ यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है एंड वी मेक श्योर कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिमेन्स द सेम। दैट इज आवर प्रायोरिटी हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में। देखो यार, इतने सारे कैंपस यूनिवर्सिटीज में घूम के मुझे एक बात तो समझ में आई है कि हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की अपनी एक यूनिकनेस है, और यहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि एक तो मेंटर्स का बच्चों के साथ एक रिलेशन, और दूसरा इनका इतना ज्यादा फोकस होना प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ये बहुत ही क्रिएटिव था। और शायद यही कारण है कि 250 से ज्यादा बच्चों की फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही इन्होंने इंटर्नशिप क्रैक कर ली। देखो यार, मेरा काम है आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस लाके रखना, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा उधर एडमिशन नहीं हुआ तो अब मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। एंड सेकेंडली, ये सारे ऑप्शंस में आपको मैंने हमेशा से कुछ ना कुछ अच्छाइयां बताई है वहां के बच्चों से ऑन ग्राउंड जाके बात करके, लेकिन आखिरी डिसीजन आपका है, आपको और एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप इसके बारे में और एक्सप्लोर करो, इनकी वेबसाइट पे जाओ, इनकी यूनिवर्सिटी विजिट करो, वहां के लोगों से बात करो, सारे करिकुलम के बारे में खुद से बात करके आओ। बाकी इस चैनल पे मैं ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूंगा। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना बेहतर डिसीजन अपनी लाइफ का ले पाओगे। मिलते हैं ऐसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।